वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। लेने वालों के हालात बिगड़ गए, लेकिन जो कर्जा ले ले करके दबा लेते हैं उनको ये बात मालूम होना चाहिए कि एक जनाजा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास ला करके रखा गया। हुजूर अलैहिस्सलाम जनाजा पढ़ाने के लिए आए और फिर पीछे हुए, फरमाया तुम में से कोई और इसका जनाजा पढ़ाए, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। साहबा ने इसलिए या रसूल अल्लाह आप क्यों नहीं पढ़ा रहे? क्या ये मुनाफिक था? जाहिर सी बात है, अगर मुनाफिक होता तो हुजूर और को भी पढ़ाने की इजाजत न देते, मतलब वो मुनाफिक नहीं था। तो पूछा हुजूर क्यों नहीं पढ़ा रहे? फरमाया इस पर कर्जा बाकी है। मुझे अभी अभी जिब्रील ने बताया कि इस पे कर्जा बाकी है, तो जिसका कर्जा बाकी हो उसका जनाजा नहीं पढ़ाता। तो मौलाए कायनात आगे तशरीफ लाए कि या रसूल अल्लाह कितना है? इतना है। कहा हुजूर इतनी सी रकम के लिए ये इतनी बड़ी सआदत से महरूम रहेगा, इसलिए इसका पूरा कर्जा मैं अपने सर लेता हूँ और इसको बरी जिम्मा करता हूँ, सुबुकदोश करता हूँ। हुजूर आप इसका जनाजा पढ़ा दें, मैं इसका कर्जा अदा कर दूंगा। आप अंदाजा फरमाएं वो सुन्नतें कहाँ गई, वो अखलाक कहाँ गए? रसूमात 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 और सिर्फ रसूमात। हमने समझ रखा है कि ये रसूमात ही इस्लाम है। इस्लाम कुछ और भी, इकबाल कहते हैं सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तो शाही ये परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। रसूमात में खिले हुए इंसान देख अपने नबी की जिंदगी को, एक कर्ज में डूबे हुए इंसान की खातिर हुजूर एक यहूदी के दरवाजे तक जाते और फरमाते ये न देंगे मैं दूंगा। लेकिन वो था जो यहूदी सख्त दिल, उसने कहा मैं नहीं मोहलत दूंगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत जाबिर को लेकर उनके बाग में तशरीफ लाए और जाबिर ने कहा आका मैं क्या करूं? सरकार ने कहा सब्र कर, कुछ नहीं होगा। और हुजूर अपना घर छोड़कर उनके बाग में बैठ गए। अस्की आका देखे इतना कम माल है, अगर ये सब तोड़ भी दिया जाए, हालांकि आज की तारीख में ये तोड़ा भी नहीं जा सकता, अगर तोड़ भी दिया जाए तो भी उसका अदा नहीं होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके एक ओटा था, ओटा दरख्त के नीचे हुजूर सो गए, केलोला फरमाया। जाबिर कहते हैं हुजूर सो रहे थे, मैं चेहरा देख रहा था। हुजूर अलैहिस्सलाम सोए थे दरख्त के नीचे साए में। मुझे ऐसा लगा इस वक्त में अब दरख्त का साया खत्म होगा और धूप बढ़ेगी, और धूप बढ़ेगी तो हुजूर के कदमों पर आएगी। मैं इसी फिक्र में था कि मेरी आंखों ने देखा इससे पहले कि धूप बढ़ती दरख्त ने अपनी टहनी को दराज किया और मुस्तफा जाने रहमत पर साया कर दिया। मैंने ये अपनी आंखों से देखा। हुजूर उठे, वुजू किया, वुजू करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद फरमाया जाबिर कोई चीज लाओ, यानी टोकरा वगैरह थाल वगैरह जो भी मंगाया, फरमाया कोई चीज लाओ। और फिर जाबिर, हजरत जाबिर वो लेकर के आए। जानते हैं हजरत जाबिर कहते हैं सरकार अलैहिस्सलाम अपने हाथों से मेरे दरख्त की खजूरें तोड़ते थे और तोड़ तोड़ करके उस बर्तन में डालते थे, तोड़ते थे। आपसे पूछता हूं इंसान अगर आज मोहल्ले का कारपोरेटर बन जाए तो उसको भी इतना वक्त नहीं है, और ये सैयदुल आलमीन कायदुल मुरसलीन ताहा व यासीन जिसकी अदाओं पर कुरान आए, अगर जुल्फे चेहरे पर आए तो वल्लैल गुनगुनाया जाए, जुल्फे सवर करके सर पर चली जाए तो वद्दुआ नाजिल की जाए, अगर चले तो खाके कुरान खाके गुजर की कसम कुरान याद करता हुआ नजर आए, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाक की हुर्मत लाखों सलाम। हत्ता कि अगर गुस्से में आकर के कंकर उठा करके फेंके तो वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा का नुज़ूल हो जाए। अल्लाहु अकबर अगर खड़े हो जाए और पैर पर वरम आ जाए तो ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का नाजिल हो जाए। अगर फिक्रमंद हो जाए, अल्लाहु अकबर फिक्रमंद होकर के सोचे अल्लाह अल्लाह की ये नुज़ूल कुरान के बाद मेरी उम्मत कुरान के साथ क्या करेगी, तो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून का नुज़ूल हो जाए। अगर उम्मत की कम उम्री पर ख्याल आ जाए इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र का नुज़ूल हो जाए। जिसकी फिक्र पर कुरान आए, नजरों के झुकने पर कुरान आए, नजर उठ जाए शौक से तो क़द नरा का नुज़ूल हो जाए। आप अंदाजा तो फरमाएं जिसकी अदाओं की शान ये है, वो रसूल का अंदाज ये है, उनकी अखलाक करीमाना की शान ये है, उनका खुल्क अजीम ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम एक मुसीबत ज़दा
के लिए, एक दर्द मन के लिए, एक तकलीफ ज़दा के लिए अपने हाथों से खजूरें तोड़ तोड़ करके उनके बर्तन में डालते हैं। और जब खजूरें टूट चुकी, बर्तन भर गया, तो मेरे आका ने फरमाया उस यहूदी को बुला लो। और जब यहूदी को बुलाया गया तो हुजूर ने फरमाया कि अब नाप किया जाए, अब तौला जाए। हजरत जाबिर कहते हैं किसी भी तरह खजूरें इतनी न थी कि तौल करके उसका जो वो दिया जाता, लेकिन मेरे आका ने अपने सामने उसको तुलवाया और जब वो तौली गई तो जितना देना था वो अदा भी हो गया और बाकी के खजूरें बच भी गई। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम लोगों की मुसीबत में सिर्फ अल्लाह तेरा भला करे कह करके गुजर नहीं जाते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ये कह करके कि जा तेरी तकलीफ दूर हो जाए, हुजूर अलैहिस्सलाम ये कहकर गुजर नहीं जाते थे। फिजिकली तौर पर हुजूर के अखलाक करीमाना की शान ये है, हुजूर इस शान से लोगों की मदद करते थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, क्या अपनी जिंदगियों में भी ये है? अल्लाह अकबर। किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, मरने के बाद अपने किसी भाई को कांधा देने वाली कौम, मरने के बाद अपने किसी भाई को कांधा देने वाली कौम, काश के जीते जी उसको तू कांधा देना सीख जाए। अगर तू जिंदगी में उसको कांधे से सहारा दे दे तो फिर उसकी जिंदगी की कीमत भी बढ़ जाएगी, उसकी खुशियों में इजाफा भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज कौम जो है वो दुख में गिरफ्तार है, आज कौम तकलीफ में गिरफ्तार है और हमारा हाल ये हो गया है कि हम खुद गर्जी की तरफ है। अल्लाह अकबर। आइए आपको बताऊं किस कदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियां हैं। बल्कि एक बात मुझे याद आई, एक मर्तबा का वाकया है। एक शख्स आता है और आकर के अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजत पेश करता है, या रसूल अल्लाह मेरी फुला हाजत है। तो आका फरमाते हैं इस वक्त तो बज़ाहिर मेरे पास देने को कुछ नहीं है, एक काम करो फला दुकानदार के पास जाओ और मेरा नाम लगा करके उससे वो चीज ले लेना और उससे कहना कि वो कर्ज मेरे ऊपर रखे, मेरे पास जब आएगा कि मैं कर्जा अदा कर दूंगा। यानी बज़ाहिर देने के लिए बज़ाहिर पास में कुछ है नहीं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं, उस दुकानदार से अपने नाम पर दिलवा रहे कि कर्जा मेरे नाम पर चढ़ा दिया जाए, मैं आएगा तो अदा कर दूंगा। ये मंजर फारूक आजम ने देखा तो फारूक आजम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर आप इतनी मुशक्कत ना फरमाए, इतनी मुशक्कत का आपको हुक्म नहीं दिया गया है कि आप कर्ज ले लेकर लोगों की तकलीफें दूर फरमा रहे हैं। तो चेहरे पे नागवारी के आसार आ गए, फारूक आजम से नाराजगी जाहिर फरमाने लगे कि तुम ऐसी बात करते हो। वो मंजर किसी सहाबी ने देखा तो देखकर कहते या रसूल अल्लाह आप खुले खुले हाथों से खूब सखावत कीजिए, खुले खुले हाथों से खूब सखावत कीजिए। तो चेहरा ये बात सुन करके खिल उठा और फरमाया वल्लाह मेरे अल्लाह ने मुझे इसी बात का हुक्म दिया है ताकि मैं लोगों की मदद करता रहूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दरअसल मामला ये है हम सिर्फ दर्द भरी तकरीरों तक महदूद हो गए, हम सिर्फ फिक्र अंगेज कॉन्फ्रेंसों के उन्वानात तक महदूद हो गए। जब तक के फिजिकली तौर पर हम कौम की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, ये खूबसूरत टाइटल कौम के मसाइल का हल नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। कौम की बेटियां 30-35 साल तक के घरों में बैठी हुई है और हम उनकी शादियों की फिक्र न करेंगे तो आखिर होगा क्या? मैं ये नहीं कहता कि वो जो कह रही है सच कर रही है। अल्लाह अकबर। जो कौम के नौजवान नशे और शराब और जुए में डूब चुके हैं, हम जाकर के उनको समझाएंगे नहीं, उनकी काउंसलिंग नहीं करेंगे तो आखिर मुझे बताएं कौम का हल क्या है, कौम का मुस्तकबिल क्या है? बल्कि आज तो मंसूबा बंद तरीके से शराब, जुआ और हराम कारियां हमारे समाज में प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए कि हमारे जवानों को अखलाकी गिरावट का शिकार किया जा रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, खुदा के लिए अगर अल्लाह ने आपको कुछ असर रसूख अता किया है तो आइए आगे बढ़िए। बड़ी माजरत के साथ हम जब कहें तो लोगों को तकलीफ भी होती है। मैं कहता हूं अपने बुजुर्गों के मज़ारात पर 2-2 करोड़ और मस्जिदों पर 2-2 करोड़ का मीनार और गुंबद बनाने की बजाय आओ कौम की इस बिखरती हुई कैफियत को संवारने की उन्हीं बुजुर्गों के इहसान और सवाब के नाम से कोशिश करें। हमारी मस्जिदों को 2 करोड़ के मीनार की जरूरत नहीं है और ना हमारे बुजुर्गों को 2-4 करोड़ के गुंबद की जरूरत है।
बुजुर्गों के आस्थानों पर गुंबद जरूर होना चाहिए, मैं उसका मुखालिफ नहीं, लेकिन ये जो कंपटीशन चल रहा है कि अगर फलां वालों ने इतना किया तो हम इतना करेंगे, मैं कहता हूं काश कि गुंबद और मीनार में कंपटीशन करने की बजाय जितना ऊंचा मीनार ले जा रहे हो अपनी कौम को उतनी ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश करो, तो शायद जो जेरे गुंबद सो रहे वली ऐसे 4-6 आपकी कोशिशों से और पैदा हो जाए। लेकिन हमने तो अपनी कौम का बिल्कुल मिजाज बदल करके रखे, फजूल खर्चियां हैं। बेटी की शादी के मौके पर 5-5 लाख रुपए के अखराजात है, बेटे की शादी के मौके पर 25-25 लाख रुपए के अखराजात है। कभी हमने सोचा कि कोई यतीम भी तो सिसक रहा होगा, कोई यतीम भी तो बिलक रहा होगा, कोई यतीम भी तो आहें भर रहा होगा। हमने कभी ये सब सोचने की कोशिश नहीं की। बस आज खुल के अजीम की तकरीरें जलसों के उन्वान तक महदूद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और सीरत मुस्तफा को झांक करके देखें और फिर हुजूर के तरबियत याफ्ता लोगों की जिंदगी को झांक कर देखें। आओ, कौन नहीं जानता हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद मज़लूम करबला के वाक़यात का ऐन शाहिद चश्मदीद गवाह वो मज़लूम करबला सैयद सज्जाद आबिद बीमार अल्लाहु अकबर, जिसने मैदान करबला के बाद कभी नहीं मुस्कुराया, जिसने मैदान करबला के बाद लोगों से रिश्ता बनाम रखा। लेकिन आओ उनकी जिंदगी का ये बड़ा खूबसूरत बाब है कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास मदीने मुनव्वरा के जितने गरीब और मुफलिस लोग थे उन सब के नामों की एक फहरिस्त मौजूद थी। थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहता हूँ। खुल्क़ अजीम से जिन्होंने जो है वो खैरात हासिल की उनकी जिंदगियों के अखलाक देखें। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास तवज्जो करना, हमारे पास मालदारों के नाम की फहरिस्त है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास गरीबों के नाम की फहरिस्त थी। हमारे पास मालदारों की फहरिस्त इसलिए है ताकि हम वक्त पड़ने पर जाकर के कुछ मफाद हासिल कर सके। अल्लाह अकबर, सबकी बात नहीं करता, लेकिन वहां गरीबों के नाम की फहरिस्त क्यों थी? अल्लाह अकबर, हाल ये था कि गरीबों के नाम की फहरिस्त थी और रात की तारीकियों में मदीनतुल मुनव्वरा में न किसी गुलाम को खबर, न किसी साथी को खबर, न किसी दोस्त को खबर, पीठ पर बोरियां लाद कर कभी अनाज, कभी आटा, कभी खजूर, कभी कोई जरूरत की चीज दिन को मालूम किया जाता। फुला गरीब को क्या जरूरत है, फुला गरीब को क्या जरूरत है, फुला गरीब को क्या जरूरत है, और रात को उसके दरवाजे पर वो चीज पड़ी रहती और साथ में एक चिट्ठी लिखी होती, ये आपके लिए हलाल है और आपको हिबा किया जाता है, आप इसको इस्तेमाल कर ले। अंदाजा फरमाए, लोग परेशान रहते, आखिर वो कौन पुरअसरार गमगुसार है, वो कौन गमखार है मदीने मुनव्वरा के गरीबों का कि जो लोगों की चौखट पे रख करके जाता है। हालांकि उस वक्त के हुक्मरान तो इंतहाई बदतरीन और सख्त दिल थे, हुक्मरान वो काम तो कर नहीं सकते थे, इसलिए कि हुकूमत मरवान और आले मरवान की थी और मरवानी एकदम बदतरीन और बदमाश लोग थे। आप उनके बारे में क्या जाने, क्या तस्करा करें। मरवान वो बदतरीन इंसान है, जब वो अपने बाप की पुश्त में था तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, मरवान जब तू अपनी बाप की पुश्त में था तो रसूलुल्लाह ने तुझ पर और तेरे बाप पे लानत की थी। वो लानती लोगों की हुकूमत मदीनतुल मुनव्वरा में थी, मरवान और आले मरवान। उस वक्त लोग हैरान थे, ये लूट के खाने वाले कुत्तों की हुकूमत के दौर में आखिर कौन गमगुसार है मदीने के गरीबों का। लोग ढूंढते रहते, तलाश करते रहते, पता न चला। लेकिन जिस दिन हजरत आबिद बीमार सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन मेरे इमाम मज़लूम करबला की फिर शहादत हुई और आपको जहर दे करके सुला दिया गया, तो जब गुस्ल देने के लिए आपको तख्ते पे लिटाया गया तो क्या देखा कि बोरियों के निशान से पीठ पर गट्टे पड़े हुए हैं। लोग हैरान थे, गस्साल हैरान है, गुस्ल देने वाले हैरान है कि ये पीठ पर आखिर निशान क्या है। शहजादा ज़ैनुल आबिदीन की पुश्त पर बोरियों का निशान। तो उस वक्त लोग रोकर कहते थे, क्या इमाम से किसी ने भी काम लिया है? कोई इमाम से भी काम लेता था इस शहजादे रसूल से। तब इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा, हजरत ज़ैद शहीद ने फरमाया, मदीने वालों, जिस तुम पुरअसरार
पहुंचाने वाला कोई और न था, वो पहुंचाने वाला तुम्हारा गमगुसार यही नबी का बेटा था। और इसलिए अकेले अकेले जाता था ताकि किसी और को पता न चले कि क्या किया जा रहा है, और तुम्हारे दरवाजों पर इसलिए चुपके से छोड़ जाता था ताकि तुम्हारे इज्जत नफ्स का ख्याल भी रह जाए, तुम्हारी आबरू का ख्याल भी रह जाए। और वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।